सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। IIBR में पार्थेनियम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। वाराणसी पुलिस ने 56.40 ग्राम अवैध स्मैक एवं लाखों रुपए के साथ महिला समेत 3 को दबोचा। वाराणसी कैंट स्टेशन पर बम की सूचना देकर अफवाह फैलाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BDA द्वारा 82 आवासों का हुआ आवंटन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा गाजर घास पार्थेनियम उन्मूलन एवं जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में आज पार्थेनियम गाजर घास उन्मूलन एवं जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को इस हानिकारक खरपतवार से होने वाले दुष्प्रभावों तथा उसके नियंत्रण उपायों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नागेंद्र राय ने बताया कि पार्थेनियम एक आक्रामक खरपतवार है जो न केवल फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करता है बल्कि मानव, पशु एवं पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। इसके परागकण से श्वसन एवं त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर राय ने अपने संबोधन में कहा कि पार्थेनियम का प्रभावी प्रबंधन सामुदायिक सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने जैविक नियंत्रण, यांत्रिक उखाड़ाई तथा सुरक्षित निपटान के उपायों पर बल दिया। इस अवसर पर संस्थान के शोध प्रक्षेत्र में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह के देखरेख में सामूहिक श्रमदान कर पार्थेनियम उन्मूलन अभियान चलाया गया तथा प्रतिभागियों को इसके वैकल्पिक उपयोग एवं नियंत्रण तकनीकों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों, शोधार्थियों, शोध अध्येय तत्वों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 10 लाख की स्मैक और 16.5 लाख नकदी के साथ 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोलापुर पुलिस ने बुधवार को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख की स्मैक और करीब 16.5 लाख रुपए बरामद किया है। पुलिस ने एक ऑटो भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि गढ़सरा से धरसौना जाने वाले मार्ग पर पवारेपुर गांव के पास शाम लगभग 4:30 बजे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 3 व्यक्ति एक ऑटो से आते दिखाई पड़े। संदेह होने पर उनको रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 56.40 ग्राम स्मैक और 16,27,540 रुपए बरामद हुए। बरामद स्मैक की कीमत 10 लाख बताई जाती है। पकड़ा गया अभियुक्त भोला यादव चोलापुर गांव तथा इंद्रजीत सिंह पवारेपुर गांव का रहने वाला है। इसमें से भोला यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर सिगरा कैंट सहित विभिन्न थानों में मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार तीसरे अभियुक्त का नाम पता नहीं चल पाया है। उनको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई जिसमें एक जो गैंग जिसका एक मेंबर पहले से ही राजेश और बंटी जो जेल में था, उसके बाकी 3 जो साथी थे उसमें उसकी वाइफ, उनके फादर और एक जो ऑटो चालक है, जो ऑटो चालक बेसिकली मूवमेंट का काम करता था और बाकी ये 2 लोग जो है इसको खरीदने बेचने का काम करते थे। स्मैक पकड़ी गई है। इसमें जो इसकी वैल्यू है लगभग वो 10 लाख रुपये है। 56 ग्राम जो स्मैक है। साथ ही साथ इनके पास से कैश की भी रिकवरी हुई जो 16,27,000 रुपये है। इनके द्वारा लगातार ये NDPS सब्सटेंस को खरीद के जो आसपास के क्षेत्रों में इसको बेचा जा रहा था, उसी से इन्होंने धन अर्जित किया था। जो इसका गैंग लीडर है राजेश और बंटी, इसके ऊपर पहले से काफ़ी संख्या में मुकदमे हैं, लगभग 33 के आसपास। इसके हम लोगों ने हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है और जो बाकी लोग भी पकड़े गए हैं इनके भी हम लोग जो मुकदमे वो तलाश कर रहे हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके जो सारी संपत्ति जो इन्होंने अवैध इससे स्मगलिंग करके इसको बेचने से अर्जित करी इसको कुछ। कैंट रेलवे स्टेशन पर फर्जी बम ब्लास्ट की सूचना देकर यात्रियों में दहशत फैलाने वाले नासिर खान को GRP पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर फर्जी बम ब्लास्ट की सूचना देकर यात्रियों में दहशत फैलाने वाले नासिर खान को GRP ने बुधवार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश D और पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज प्रशांत वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत किया गया। बता दें कि मंगलवार को नासिर खान निवासी चरण नगर कॉलोनी नदेसर थाना कैंट वाराणसी ने कंट्रोल रूम को फर्जी बम ब्लास्ट की सूचना दी थी। इस सूचना से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों में दहशत फैल गया और रेल यातायात प्रभावित हुआ। GRP ने तत्काल सघन चेकिंग शुरुआत किया लेकिन सूचना फर्जी पाई गई। इसके बाद थाना GRP कैंट में मुकदमा संख्या 220/25 धारा 351/353/217(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर के नेतृत्व में उप निरीक्षक सोहन पाल वर्मा, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, रिजवान अख्तर खान, प्रमोद कुमार राय और कांस्टेबल सतीश यादव की टीम ने गहन जांच और सर्विलांस की मदद से नासिर खान को बुधवार को दोपहर 1:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास रेलवे पट्टी किनारे से गिरफ्तार किया। एक नासिर खान पुत्र स्वर्गीय
गुलाम साबिर, निवासी चरण नगर नदेसर, थाना कैंट, वाराणसी। इन्होंने कल दिनांक 19/8/25 को दोपहर करीब 13:54 पे एक फर्जी सूचना 112 नंबर पे दी थी कि स्टेशन पर बम ब्लास्ट हो गया है, सहायता चाहिए। जिसके क्रम में हम लोगों ने आरपीएफ और जीआरपी और एसएचओ सिगरा महोदय और पीआरबी के जवान आ गए, जिस पे हम लोगों ने सर्च किया। ऐसी कोई घटना नहीं थी, फर्जी सूचना थी। जिसके आधार पर फिर जिस नंबर से 112 नंबर को कॉल किया गया था उसका निकलवाया गया था, सर्विलांस के माध्यम से उसका लोकेशन निकलवाया गया और कल सी टाइप की आई थी। आज उसको संयुक्त टीम आरपीएफ और जीआरपी मिल करके उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कुछ बताया कि ऐसा उसने क्यों किया था या ये लोग केवल दहशत फैलाने के लिए कि जनता में भय व्याप्त हो, इसके लिए इन्होंने ऐसा फर्जी सूचना और दी। भी जांच कर रहे हैं कि किसी संगठन में? हाँ, इस संबंध में और भी जांच की जा रही है। उसके परिवार के लोगों का भी बायोडाटा निकलवाया जा रहा है। अगर जांच में कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गठित एसओजी 2 ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गठित एसओजी 2 की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मंगलवार शाम एसओजी टीम ने घर में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। शीलनगर तुलसीपुर मामूरगंज में घर के अंदर यह अनैतिक कार्य हो रहा था। डीसीपी क्राइम श्रवण टी के नेतृत्व में एसओजी द्वितीय की टीम ने एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार के साथ छापेमारी किया। घर के अंदर से देह व्यापार में लिप्त 5 महिलाएं, एक ग्राहक के अलावा संचालक टिंकू शर्मा व मकान मालिक कुंदन सिंह मौके से हिरासत में लिए गए। पुलिस को मौके से यूज्ड अनयूज्ड कॉन्डोम व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद सभी खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। ये तुलसीपुर महमूरगंज चौकी क्षेत्र थाना भेलुपुर अंतर्गत एक अनैतिक व्यापार की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें दबिश दी गई। यहाँ पे छापा मारा गया, जिसमें 5 महिलाएं और एक वहाँ के संचालक, एक ग्राहक और एक जो ऑनर है उसके बिल्डिंग के, ये लोग ये मौके से हिरासत में लिए गए हैं। वहाँ से तमाम आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं। फील्ड यूनिट मौके पे है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झूठे वोट चोरी आरोप, सनातन विरोधी मानसिकता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वयंभू सांसद बनने के प्रपंच के खिलाफ कांग्रेसियों और सपाइयों में बुद्धि शुद्धि के लिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर लगाए गए झूठे वोट चोरी आरोप, सनातन विरोधी मानसिकता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वयंभू सांसद बनने के प्रपंच के विरोध में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह यज्ञ सोमवार को सायंकाल 5 बजे रामकटोरा स्थित राम जानकी मंदिर में होगा। इस संदर्भ में मंगलवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर वाहिनी के अध्यक्ष और वाहिनी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुत्थान सहित अनेक धार्मिक धरोहरों के संरक्षण एवं सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए। ऐसे में कांग्रेस और सपा लगातार जनादेश और लोकतंत्र का अपमान कर रही है और हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ कांग्रेस व सपा नेताओं के नामों की प्रतीकात्मक आहुति दी जाएगी तथा लोकतंत्र रक्षा व सनातन संरक्षण की शपथ भी ली जाएगी। संगठन का कहना है कि वह शांतिपूर्ण वैदिक कार्यक्रम आसुरी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए समर्पित है। जिस तरीके से विगत कुछ दिनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हुए देश की गरिमा को पूरे विश्व के पटल पर धूमिल करने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से देश की एक अति महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिकर्णिका घाट पर बाढ़ के बाद किनारे फैली करीब 8 टन गंदगी को साफ करते हुए नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता की जागरूकता फैलाई। स्वच्छता आरोग्य जीवन का आधार है संदेश के साथ नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों एवं नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों ने बुधवार को मणिकर्णिका घाट पर बाढ़ के बाद गंगा किनारे फैली करीब 3 टन गंदगी को साफ किया। गंदगी से उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों से बचाने एवं घाटों की स्वच्छता के लिए जन जागरण के तहत गंगा तलहटी और सतही जल पर तैर रही अनेक प्रदूषण कारक वस्तुओं को निकाला। स्वच्छता संकल्प के पश्चात सदस्यों ने इधर उधर बिखरा कचरा समेटकर उसे कूड़ेदान तक पहुंचाया। श्रमदान के दौरान सदस्य जोश में घोष कर रहे थे कि आओ घर घर अलख जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं। गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। ध्वनि विस्तारक यंत्र और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के द्वारा घाट पर उपस्थित नागरिकों, पुरोहितों, पूजन सामग्री विक्रेताओं, दुकानदारों एवं मल्लाह बंधुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता आरोग्य जीवन का आधार है। स्वच्छता रूपी संस्कार को ग्रहण कर हम कई जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। साफ सफाई के अभाव और प्रदूषण के चलते मलेरिया, वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अधिकतर लोग प्लास्टिक का सामान और कपड़े गंगा और कहीं भी फेंक देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। श्रमदान में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सुपरवाइजर सतीश कुमार बाबू, जय कुमार, राजू, श्याम बाबू, रीना देवी, सुनीता देवी, सीता कुमारी इत्यादि उपस्थित रहे। स्वास्थ्य जीवन को अपनाकर हम यहाँ मिलकर उपस्थित हुए हैं और मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर अनेकों गंदगियों का निस्तारण कर रहे हैं और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा ताकि जो इन घाटों पर आने वाले पर्यटक हैं उनको भी यहाँ की स्थिति आनंददायक नजर आए और जो आध्यात्मिक कर्म करने वाले लोग आते हैं उनको भी यहाँ साफ सुथरा दिखाई दे। लंका क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए एसीपी ट्रैफिक सोमवीर सिंह ने बेतरतीब खड़ी गाड़ियों का रूटीन गश्त के दौरान चालान किया। लंका थाना अंतर्गत लगातार जाम से झेल रहे लोगों को देखते हुए एसीपी ट्रैफिक सोमवीर सिंह ने मंगलवार को रूटीन गश्त किया और जो भी गाड़ियां बिना पार्किंग के थीं उनका चालान किया। सोमवीर ने बताया कि मैं यहां से निकला तो लंका का सबसे चौड़ा रोड है और लोग बेतुका 4 व्हीलर सड़क पर लगाए हुए हैं, जिससे पीछे से आ रही गाड़ियों को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ और इनके ऊपर चालान भी करूँगा। मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ और जो लोग मेरे अनाउंसमेंट पर नहीं आते उनकी गाड़ी मैं क्रेन से उठवा भी दूंगा, जिससे आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगा। यह रोड सबसे चौड़ा है और लोगों को इस तरह गाड़ी खड़ी करने से रोड सकरा हो जाता है। लोगों को अपने आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एसीपी ट्रैफिक सोमवीर सिंह ने चैनल के माध्यम से जनता से अपील किया कि कोई भी अपनी 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन को गलत तरीके से न खड़ा करे, जिससे कि लोगों को कोई भी समस्या आ सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है और यहाँ तमाम मरीज बाहर से आते हैं, कौन किस समय इमरजेंसी में है उसको हॉस्पिटल पहुँचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए बेवजह अपनी गाड़ियाँ गलत तरीके से सड़क पर न लगाएं, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी हो। कार्रवाई नहीं है, रूटीन वर्क है। मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सबसे चौड़ा रोड है, यहाँ पे देख रहे हैं और ये 4 व्हीलर बेतरतीब गाड़ी खड़ा कर देते हैं ना, तो पीछे वाले जो निकलते हैं उनको कितना बड़ा दिक्कत होती है। तो मैं अभी जब जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूँ। इनके चालान वैसे तो कुछ लोग लेकर चले जा रहे हैं, मैं अलाउंस भी कर रहा हूँ और जो है तो लेकर चले जा रहे हैं और जो नहीं हो पचते उनको चालान भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो ऐसा है कि क्रेन से उन गाड़ियों को मैं उठवा भी दूँ, तो जिससे कम से कम आने जाने वालों को तो सुविधा हो। ये सबसे चौड़ा रोड है यहाँ पर, लेकिन इनके द्वारा ये रोड को सकरा कर दिया गया पूरा, ये आने जाने वालों को दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बुधवार को 82 आवासों का आवंटन किया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 82 आवासों का आवंटन किया गया। यह आवंटन गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौका घाट में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ। प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लॉटरी में कुल 642 लाभार्थियों के सापेक्ष ग्राम हरहुआ एवं कुरहुआ स्थित 82 आवासों का पारदर्शी तरीके से आवंटन किया गया। लाभार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पूरी कार्यवाही को संपन्न कराया गया, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व वाराणसी वंदिता श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, परियोजना अधिकारी डूडा निधि वाजपेयी, प्रभारी अधिकारी संपत्ति आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। नवितापुर पब्लिक स्कूल के 3 छात्र सीबीएसई स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धनबाद रवाना हुए। विशेष सीबीएसई स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए बुधवार की शाम नवितापुर पब्लिक स्कूल के 3 बच्चे धनबाद झारखंड के लिए रवाना हुए।
नर्मदा कुंवर पब्लिक स्कूल के 3 बच्चे धीरज दीक्षित, वेदांत, पीयूष दुर्गेश्वरी ने स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धनबाद रवाना किया गया। अपने अपने आयु वर्ग में वो ये लोग भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 230 स्कूल के 1500 बच्चे भाग ले रहे हैं। नर्मदा कुंवर स्कूल के मुख्य प्रशिक्षक विवेक डोगरा और सहयोगी प्रशिक्षक रजनीश यादव इस टीम की अगवानी करेंगे। वहीं नर्मदा कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य दिवाकर राय ने बच्चों को अच्छे प्रदर्शन का निर्देश दिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल का और प्रदेश का नाम रोशन करने की कामना की और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग CSE ईस्ट जोनल चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, जो कि झारखंड धनबाद में पड़ता है। किस कोच के अंडर में आप जा रहे हैं? हम विवेक सर हम विवेक सर के अंदर में जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे ही कोच हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अवधूत बाबा किनाराम जी की 425वीं जयंती 21 एवं 22 अगस्त को मनाई जाएगी। अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी के पावन पर्व पर 2 दिवसीय परम पूज्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा किनाराम जी की 425वीं जयंती 21 एवं 22 अगस्त को मनाई जाएगी। इस संदर्भ में बुधवार को हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश अवधूत उर्फ चंडेश्वर कपाली बाबा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि 11 बजे से विशिष्ट श्मशान पीठ पूजन जो पूरे विश्व में मात्र काशी के ही महाश्मशान में आयोजित होता है, जो अघोर परंपरा का विशिष्टतम अंग। तत्पश्चात साधकों के बहुआयामी आध्यात्मिक उत्थान के लिए योगिनी चक्र पूजन का अनुष्ठान होगा। परंपरागत रूप से काशी की गरिमामय संगीत परंपरा को संजोते हुए शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक गायन को अपनी आप में समेटे हुए काशी के प्रतिष्ठित संगीत में संध्या एक शाम महाकाल के नाम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य उद्घोषक अरविंद सिंह जी होंगे। काशी के प्रसिद्ध भजन गायक राजन तिवारी कार्यक्रम के मंच संयोजक होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार से अपने अनूठे मंच संचालन हेतु प्रसिद्ध प्रभुनाथ राय दादी, प्रमुख कलाकारों में निर्गुण सम्राट मदन राय, भजन सम्राट भगवंत सिंह, अपनी विशिष्ट भजन शैली के प्रसिद्ध डॉक्टर अमलेश शुक्ला, श्रद्धा पांडे, पुनीत पागल बाबा, रिया राज, रोहित वर्मा, आदित्य, पूजा मोदनवाल, प्रियंका तिवारी, रुंझुन ओम तिवारी, अभिमन्यु मौर्य, राहुल पांडे, नितिन तिवारी और गणेश मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख शहनाई वादक मैन प्रसन्ना के शहनाई वादन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। सूक्ष्म रूप से 4 दिवस का प्रोग्राम है, भौतिक रूप से 2 दिवस का प्रोग्राम है। 2 दिवस में एक दिवस जो होता है मध्यरात्रि में, वह अपने आप में अनूठा होता है, क्योंकि संपूर्ण काशी तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो महाश्मशान मानती है और पूरे विश्व में महाश्मशान की पीठ का पूजन केवल और केवल काशी में ही आयोजित होता है। विश्व में अन्यत्र ये दुर्लभ है, इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अनुष्ठान साधकों के निमित्त होता है, भक्तों के निमित्त होता है, जिसे योगिनी चक्रानुष्ठान कहते हैं। और योगिनी चक्रानुष्ठान के माध्यम से हम साधकों की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए उनको आवश्यक बल प्रदान करते हैं, जिसको हम आत्मबल के रूप में भी कह सकते हैं। ये 2 अनुष्ठान प्रथम दिवस के हैं। दूसरे दिवस 22 अगस्त का जो अनुष्ठान है, वो हमारी परंपरा के ही नहीं, संपूर्ण हिंदू परंपरा के सलाहका पुरुष बाबा कीनाराम जी महाराज, जिन्हें हम भगवान शिव का अंशावतार भी मानते हैं, उनके जन्म की तिथि है और दोपहर में यह आयोजित होती है मध्याह्न काल में। और इस आयोजन के साथ साथ जो परंपरागत आयोजन है, उसमें एकादश रुद्रों की पूजा होती है, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों विधियों से होती है, विभिन्न सोपानों में होती है और बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी आयोजन में जन्मोत्सव का ही जो मूल आयोजन है, उसी के तहत काशी की प्रतिष्ठित संगीत संध्या, जिसमें शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय गायन, लोक गायन, समस्त विधाओं का समावेश एक ही मंच पर होता है। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम एक शाम महाकाल के नाम भी आयोजित किया जाता है। बुधवार को अंधरा पुल पर एक्सीडेंट कर भाग रही जुगाड़ गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर सीज कर दिया। अंधरा पुल चौराहे पर बुधवार को एक्सीडेंट कर भाग रही जुगाड़ गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर सीज कर दिया। वह गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर जुगाड़ कर बनाई गई थी, उस पर पहाड़ की तरफ गद्दा लदा था। अंधरा पुल पर दोपहर में इसने साइड से पत्रकार राजेश राय को धक्का मार दिया। पत्रकार अपने कार्यालय से स्कूटर से लौट रहे थे। पत्रकार ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार से इसकी शिकायत की, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए जुगाड़ गाड़ी को रोक लिया। पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि वह बड़ा गांव का रहने वाला है और किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता है। गद्दे भी वह बड़ा गांव से लाद कर शहर आ रहा था।
गधे न सिर्फ ऊंचाई में बल्कि चौड़ाई में भी गाड़ी से काफ़ी बाहर निकले हुए थे। इससे वह दाएं बाएं धक्का मारते चल रहा था। शहर में इस तरह के जुगाड़ वाहन इन दिनों काफ़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। खासतौर पर गैस एजेंसी से सिलेंडर लादे इन्हें अक्सर सड़कों पर दौड़ते देखा जाता है। मोटरसाइकिल या स्कूटर की बॉडी पर पीछे ट्रॉली फिट कर इस तरह की जुगाड़ गाड़ियाँ सस्ते में तैयार हो जाती हैं, लेकिन आरटीओ इन गाड़ियों को परमिट नहीं देता। इस तरह से ये अवैध रूप से सड़कों पर चलती हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।